17वां बाब। उकाबों और अंगूर के दरख्त की तमसील। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, एक पहेली निकाल और अहले इस्राएल से एक तमसील बयान कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि एक बड़ा उकाब जो बड़े बाजू और लंबे पर रखता था, अपने रंगारंग के बालों पर में छुपा हुआ लुबनान में आया और उसने देवदार की चोटी तोड़ ली। वो सबसे ऊंची डाली तोड़कर सौदागरी के मुल्क में ले गया और सौदागरों के शहर में उसे लगाया। और वो उस सरजमीन में से बीज ले गया और उसे जरखेज जमीन में बोया। उसने उसे आबे फरावान के किनारे बैद के दरख्त की तरह लगाया और वो उगा और अंगूर का एक पस्त कद शाखदार दरख्त हो गया और उसकी शाखें उसकी तरफ झुकी थी और उसकी जड़ें उसके नीचे थी। चुनाचे वो अंगूर का एक दरख्त हुआ, उसकी शाखें निकली और उसकी कोंपलें बढ़ी। और एक और बड़ा उकाब था जिसके बाजू बड़े बड़े और परोबाल बहुत थे, और इस ताक ने अपनी जड़ें उसकी तरफ झुकाई और अपनी कयारियों से अपनी शाखें उसकी तरफ बढ़ाई ताकि वो उसे सींचे। ये आबे फरावान के किनारे जरखेज जमीन में लगाई गई थी ताकि इसकी शाखें निकलें और इसमें फल लगे और ये नफीस ताक हो। तो कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि क्या ये बरोमंद होगी? क्या वो इसको उखाड़ ना डालेगा और इसका फल ना तोड़ डालेगा कि ये खुश्क हो जाए और इसके सब ताजा पत्ते मुरझा जाएं? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत ताकत और बहुत से आदमियों की जरूरत ना होगी। देख, ये लगाई तो गई, पर क्या ये बरोमंद होगी? क्या ये पूर्वी हवा लगते ही बिल्कुल सूख न जाएगी? ये अपनी कयारियों ही में पशमुर्दा हो जाएगी। इस तमसील की तशरीह। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि इस बागी खानदान से कह, क्या तुम इन बातों का मतलब नहीं जानते? इनसे कह, देखो शाह बाबल ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके बादशाह को और उसके उमराह को असीर करके अपने साथ बाबल को ले गया। और उसने शाही नस्ल में से एक को लिया और उसके साथ अहद बांधा और उससे कसम ली और मुल्क के बहादुरों को भी ले गया ताकि वो ममलिकत पस्त हो जाए और फिर सर ना उठा सके, बल्कि उसके अहद को कायम रखने से कायम रहे। लेकिन उसने बहुत से आदमी और घोड़े लेने के लिए मिस्र में एलची भेजकर उससे सरकशी की। क्या वो कामयाब होगा? क्या ऐसे काम करने वाला बच सकता है? क्या वो अहद शिकनी करके भी बच जाएगा? खुदावंद खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो उसी जगह जहां उस बादशाह का मस्कन है जिसने उसे बादशाह बनाया और जिसकी कसम को उसने हकीर जाना और जिसका अहद उसने तोड़ा, यानी बाबल में, उसी के पास मरेगा। और फिरौन अपने बड़े लश्कर और बहुत से लोगों को लेकर लड़ाई में उसके साथ शरीक ना होगा, जब दमदमा बांधते हों और बुर्ज बनाते हों कि बहुत से लोगों को कत्ल करें। चूंकि उसने कसम को हकीर जाना और उस अहद को तोड़ा और हाथ पर हाथ मारकर भी ये सब कुछ किया, इसलिए वो बच न सकेगा। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो मेरी ही कसम है जिसको उसने हकीर जाना, और वो मेरा ही अहद है जो उसने तोड़ा। मैं जरूर ये उसके सर पर लाऊंगा और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वो मेरे फंदे में पकड़ा जाएगा और मैं उसे बाबल को ले आऊंगा। और जो मेरा गुनाह उसने किया है उसकी बाबत मैं वहां उससे हुज्जत करूंगा और उसके लश्कर के सब फरारी तलवार से कत्ल होंगे और जो बच रहेंगे वो चारों तरफ परागंदा हो जाएंगे। और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने ये फरमाया है। खुदा की तरफ से उम्मीद का वादा।
खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूंगा और उसे लगाऊंगा, फिर उसकी नर्म शाखों में से एक कोम्पल काट लूंगा और उसे एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा। मैं उसे इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा और वो शाखें निकालेगा और फल लाएगा और आलीशान देवदार होगा और हर किस्म के परिंदे उसके नीचे बसेंगे। वो उसकी डालियों के साए में बसेरा करेंगे और मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं खुदावंद ने बड़े दरख्त को पस्त किया और छोटे दरख्त को बुलंद किया, हरे दरख्त को सुखा दिया और सूखे दरख्त को हरा किया। मैं खुदावंद ने फरमाया और कर दिखाया। 18वां बाब, इनफरादी जिम्मेदारी। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तुम इसराइल के मुल्क के हक में क्यों ये मसल कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तुम फिर इसराइल में ये मसल न कहोगे। देख, सब जाने मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, लेकिन जो इंसान सादिक है और उसके काम अदालत व इंसाफ के मुताबिक हैं, जिसने बुतों की कुर्बानी से नहीं खाया और बनी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाईं और अपने हमसाये की बीवी को नापाक नहीं किया और औरत की नापाकी के वक्त उसके पास नहीं गया और किसी पर सित्म नहीं किया और कर्जदार का गिरव वापस कर दिया और जुल्म से कुछ छीन नहीं लिया, भूखों को अपनी रोटी खिलाई और नंगों को कपड़ा पहनाया, सूद पर लेन देन नहीं किया, बदकिरदारी से दस्तबरदार हुआ और लोगों में सच्चा इंसाफ किया, मेरे आइन पर चला और मेरे अहकाम पर अमल किया ताकि रास्ती से मुआमला करे। वो सादिक है। खुदावंद खुदा फरमाता है, वो यकीनन जिंदा रहेगा। पर अगर उसके यहाँ बेटा पैदा हो जो राहजनी या खूरेजी करे और इन गुनाहों में से कोई गुनाह करे और इन फराइज को बजा ना लाए बल्कि बुतों की कुर्बानी से खाए और अपने हमसाये की बीवी को नापाक करे, गरीब और मोहताज पर सितम करे, जुल्म करके छीन ले, गिरव वापस ना दे और बुतों की तरफ अपनी आंखें उठाए और घिनौने काम करे, सूद पर लेन देन करे, तो क्या वो जिंदा रहेगा? वो जिंदा ना रहेगा। उसने ये सब नफरती काम किए हैं। वो यकीनन मरेगा, उसका खून उसी पर होगा। लेकिन अगर उसके यहाँ ऐसा बेटा पैदा हो जो उन तमाम गुनाहों को जो उसका बाप करता है देखे और खौफ खाकर उसके से काम ना करे और बुतों की कुर्बानी से ना खाए और बनी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें ना उठाए और अपने हमसाये की बीवी को नापाक ना करे और किसी पर सितम ना करे, गिरव ना ले और जुल्म करके कुछ छीन ना ले, भूखे को अपनी रोटी खिलाए और नंगे को कपड़े पहनाए, गरीब से दस्तबरदार हो और सूद पर लेन देन न करे, पर मेरे अहकाम पर अमल करे और मेरे आइन पर चले, वो अपने बाप के गुनाहों के लिए न मरेगा, वो यकीनन जिंदा रहेगा। लेकिन उसका बाप चूंकि उसने बेरहमी से सितम किया और अपने भाई को जुल्म से लूटा और अपने लोगों के दरमियान बुरे काम किए, इसलिए वो अपनी बदकिरदारी के बायस मरेगा। तो भी तुम कहते हो कि बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों नहीं उठाता? जब बेटे ने वही जो जायज और रवा है किया और मेरे सब आइन को हिफ्ज करके उन पर अमल किया, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ न उठाएगा और ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। सादिक की सदाकत उसी के लिए होगी और शरीर की शरारत शरीर के लिए। लेकिन अगर शरीर अपने तमाम गुनाहों से जो उसने किए हैं बाज आए और मेरे सब आइन पर चल कर जो जायज और रवा है करे, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा।
وہ نہ مرے گا۔ وہ سب گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے۔ وہ اپنی راست بازی میں جو اس نے کی زندہ رہے گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے، اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے؟ لیکن اگر صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور گناہ کرے اور ان سب گھنونے کاموں کے مطابق جو شریر کرتا ہے کرے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ اس کی تمام صداقت جو اس نے کی فراموش ہوگی۔ وہ اپنے گناہوں میں جو اس نے کیے ہیں اور اپنی خطاؤں میں جو اس نے کی ہیں مرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل سنو تو، کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ جب صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور بد کرداری کرے اور اس میں مرے، تو وہ اپنی بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اور اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے، تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا، اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا۔ وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ تو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل، کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ پس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو، اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہوگے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔